हमने इस सिनेरियो के अंदर कि हमारा फ्री पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है, और इस वक्त हमारे पास जो वैल्यूज स्टोर है वो यहाँ तक है। ठीक है, अली, जैन और क्या स्टैक में 3 वैल्यूज पुश किया, वो वैल्यू थी सब। तो सबूर हमारे पास आके इस न्यू वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो गया। सबसे पहले उसने चेक किया, प्री पॉइंटर के अंदर 0 तो नहीं है, नहीं प्री पॉइंटर के अंदर तो 4 है, तो इस वाले पार्ट पे चला गया। तो सबसे पहले सबूर वो क्या रन करेगा, ये जो कमेंट्स है ना, ये डबल ये डैश, इनको भूल जाना। सबसे पहले ये वाला पीस ऑफ लाइन कोड ये रन करेगा। तो ये बताओ क्या करेगा। ये जो पीस ऑफ लाइन तुम रन करोगे, इस इंस्ट्रक्शन को रन करोगे तो क्या होगा। न्यू नेम के अंदर सबूर है, बाकी सारे पॉइंटर्स की वैल्यूज हमारे सामने है। किस जगह पे क्या स्टोर होगा, स्टैक प्री पॉइंटर पे 4 है, तो स्टैक के इस लाइन का जिक्र, स्टैक के 4 के नेम में न्यू नेम के अंदर सबूर है। तो देखो सबूर यहाँ पे वो स्टोर कर देगा, सबूर सबूर को स्टोर कर देगा। ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन हो गई। बाकी नीचे तो उसने कमेंट्स लिखे हुए हैं समझाने के लिए तुम लोगों को। उसके बाद ये वाला पीस ऑफ लाइन कोड रन करेगा। पॉइंटर की वैल्यू किसका, क्या वैल्यू फ्री पॉइंटर की 4। तो 4 तुम्हारा स्टोर हो जाएगा टेम्प पॉइंटर के अंदर आके। सही है। सही है। उसके बाद मुझे बताओ, ये वाली लाइन चलेगी तुम्हारी, ये क्या करेगी, फ्री पॉइंटर के अंदर वो क्या डाल रहा है। सर ये पॉइंटर की वैल्यू डाल रहा है 5। 5 डाल रहा है, जहां पे तुमने अभी भी डेटा स्टोर किया, याद किया गया है, जहां हमने अभी भी डेटा स्टोर किया सबूर को स्टोर किया। तो सबूर के सामने क्या लिखा हुआ है, 5। 5 उठा के हम डाल देंगे फ्री पॉइंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। अच्छा, उसके बाद इस लाइन ऑफ कोड के बाद कमेंट्स को इग्नोर करते हुए हम बात करेंगे इस पीस ऑफ लाइन कोड के ऊपर आगे। अब क्या होगा, स्टैक 4 टेम्प पॉइंटर, स्टैक 4 पॉइंटर में हमने क्या डाल दिया, 3, क्योंकि टॉप में अभी 3, तो यहाँ इस जगह पे क्या 3। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में वो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर को भी अपडेट कर देगा। टेम्प के अंदर 4 था, तो वो यहाँ पे इसको कर देगा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास सबसे टॉप पे इस वक्त सबूर स्टोर है, अगली अवेलेबल 5 है, और सारे इस वक्त पॉइंटर्स की वैल्यू 0 1 2 3 हमारे उन पॉइंटर्स के अंदर भी वैल्यू स्टोर हो चुकी। डेफिनेटली ये किस तरह से यूज होगा कि जब आप सबूर को करोगे पॉप, तो ये वाला उठा के हम दे देंगे टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर को। फिर टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर बताएगा कि हमारे टॉप पे सबसे रखा हुआ है 3, क्योंकि सबूर को तो रिमूव कर चुके हैं हम। पॉप करते हुए इन वेरिएबल्स को यूज, इन पॉइंटर्स की वैल्यूज को यूज करते पॉप करते हैं। जब हमने पुश करते हुए इन वैल्यूज को एडजस्ट किया, तो इसलिए किया कि जब पॉप भी तो करना है, तो पॉप के अंदर ताकि वो उसको यूज करें। ये पूरा पुश का पैटर्न है। सही है सबूर, पक्का हो गया, पुश पक्का हो गया ना, पॉप की तरफ हम मूव करें। अब हम चलते हैं, वैल्यूज हमने सबूर भी ऐड कर ली। सबसे पहले जो पॉप होगा वो सबूर ही होगा, क्योंकि लास्ट है इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर। गॉड फॉरबिड, नमाज पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि वो अच्छे बच्चे जो पहले नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं स्टार्ट की तरह, क्योंकि मस्जिद में वो इमाम साहब के पास जाके खड़े हो जाते हैं, पीछे आके बाकी लोग नमाज के लिए लाइन में लगते हैं। तो जो सबसे पहले ना मस्जिद में जाएगा उसको सबसे देर से निकलना पड़ेगा। तो मेरे जैसे गुनाहगार वो लास्ट में जा रहे होते हैं, पीछे वाली सफ में जाके खड़े होते हैं, लास्ट टाइम होते हैं वो फर्स्ट टाइम होते हैं, फौरन इधर सलाम पे उधर से बाहर निकल। तो ये स्टैक वाली जो एग्जाम्पल उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। खैर नहीं यूं करके देखा, इसका मतलब ये भी स्टैक इम्प्लीमेंट करता है। चलो जी, पॉप को देखिए बेटा, पॉप के अंदर सबसे पहले आपको हमेशा की तरह इसके अंदर भी रिपोर्ट एरर करना। तो रिपोर्ट एरर में क्या होगा कि अगर आपके प्री पॉइंटर में क्या आ जाएगा, अब अच्छा इस प्री पॉइंटर के अंदर उस वक्त भी 0 था हमारे पास, और इसके अंदर टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर में अगर क्या आ जाएगा तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। पॉप करते हुए हमें जो कंडीशन लगानी है ना, स्टैक एम्प्टी की लगानी है। तो उसमें जो हमने कंडीशन लगाई थी वो हमने लगाई थी, देखो
अगर तुम्हारे फ्री पॉइंटर में 0, क्योंकि तुम फ्री पॉइंटर को एडजस्ट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, और स्टैक के अंदर तुम्हारे पास, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर स्टैक के अंदर तुम्हारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर के अंदर 4 है। थोड़ी देर के बाद पॉप करोगे तो 3 हो जाएगा, दोबारा पॉप करोगे तो 2 हो जाएगा, दोबारा पॉप करोगे तो 1 हो जाएगा। जब तुम्हारे स्टैक ऑफ द पॉइंटर के अंदर 0 होगा तो इसका क्या मतलब होगा, तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, अगर ये पूरा जितना ये प्यारा सा नाम लिखा हुआ है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर, अगर टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर के अंदर 0 है तो आप देन क्या लिख दोगे, प्रिंट, अच्छा नीचे उसने आउटपुट लिखा तो मुझे आउटपुट ही लिखना चाहिए यार, आज चाहेगा सीन नहीं है आउटपुट स्टैक। सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, आपसे बातें करते हुए स्टैक, स्टैक एम्प्टी लिखेंगे ना यार, पॉप कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, हम तो अपनी मर्जी का वैसे लिख सकते हैं। हाँ हमें फिल इन द ब्लैंक कर, अगर टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर के अंदर 0 होगा तो हम क्या कर देंगे, स्टैक एम्प्टी। एल्स में हम क्या करेंगे, तो निकाल रहे हो उसको एक नजर देखोगे, तो अगर सबूर को निकाल रहे हो तो सबूर को देखना चाह रहे हो और पॉप कर रहे हैं ना, तो सबूर दिख रहा है। तो आउटपुट स्टैक, स्टैक के अंदर यहां तुम इस जगह पे वेरिएबल कौन सा यूज करोगे, फ्री पॉइंटर यूज करोगे। फ्री पॉइंटर तो अगले वाले स्पेस को पॉइंट कर रहा होगा, 5 पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक लिख सकते हो। अच्छा इतना अच्छा, टेक अ कॉपी ऑफ द करनी, ये तो नहीं बताया हुआ, ये तो नीचे वाला बताया। आउटपुट स्टैक टॉप ऑफ, देखो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर में इसकी वैल्यू क्या है, 4 है ना हमारे इस एग्जांपल के तौर पर। तो हम जिसको निकाल रहे हैं उसको हम आउटपुट कर, एक मतलब रसमन हम जिस वैल्यू को निकाल रहे होते हैं उसको एक नजर हम देख लेते हैं कि हम किसको निकाल रहे हैं। सबूर को अगर हम स्टैक में से पॉप कर रहे हैं तो हमने उसको क्या किया, आउटपुट करके देखा, आउटपुट स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है। तो स्टैक 4 के ऊपर सबूर मतलब डॉट नेम, इसको हमने आउटपुट करके देख लिया। सही हो गया। अच्छा उसमें नीचे से बोला हुआ टेक अ कॉपी ऑफ द करंट टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, इसकी वो कॉपी ले लो, आप टेम्प पॉइंटर को यूज कर सकते हो। सही है। तो भाई चाय बना रहे हो हम लोग? तो ये तकरीबन वही पैटर्न चल रहा है जो हमारा पॉप वाला पैटर्न। टेम्प पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया, सेव कर लिया टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। यार वो छोटा नाम रख लेता तो मुझे लिखने में आसानी होती, बहुत ज्यादा ही मीनिंगफुल नेम हो गया, खाली टॉप भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई किया हो तो फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इस प्रोग्राम के अंदर जो पुश बनाया हुआ है उसी के लिए ही पॉप बनाया है ना, तो टॉप ऑफ द स्टैक हमें पूरा लिखना पड़ेगा हमें। हाँ तो आप अपनी मर्जी का थोड़ा सा मर्जी का मीनिंगफुल नेम रख के कर सकते हो, तो टॉप कैन बी सुटेबल नेम। तो हमने कॉपी बना ली। अपडेट द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, अब टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर को आपको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया था कि जहां से तुम वैल्यू निकाल रहे हो उसी का पॉइंटर तुम्हें बताएगा, सबूर को निकाल रहे हो ना, तो सबूर का जो पॉइंटर है उसके अंदर 3 लिखा हुआ है, वो 3 तुम्हें असाइन करना है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एडीटी यूजिंग यूडीटी के अंदर अब पॉइंटर्स को यूज करते हुए वेरिएबल्स के वैल्यूज को अपडेट करो। प्लस माइनस आप बिल्कुल कर सकते हो जब आप स्टैक को क्यू को इंप्लीमेंट करोगे सिंपल एरेस के तौर, यूनिटी के तौर पे। तो क्या करोगे, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, तुम्हें ये वाली वैल्यू उठानी है। अब ये कैसे उठाओगे, और स्टैक में से उठानी है, स्टैक नहीं, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर में तो 4, अच्छा अभी भी 4 ही है, उसको हमने अभी तक अपडेट नहीं किया। एक सेकंड रुको, हमने टेम्प पॉइंटर के अंदर इसको बचा लिया था,
टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हमने 4 डाल दी थी, आउटपुट कर दिया था। हम लिख सकते, हम टेम्प पॉइंटर भी लिख सकते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर भी लिख सकते हैं। टेम्प लिख दें। हाँ, अच्छा मशवरा था वैसे, अच्छा लगा मुझे। हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हमने टेम्प पॉइंटर लिख दिया, डॉट पॉइंटर। ये अब स्टैक 4 के पॉइंटर की वैल्यू उठा के टॉप ऑफ द स्टैक को दे देगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लिंक रिलीज नोट टू द फ्री लिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो सबूर है 4 है, जो ये 4 आपने देना फ्री पॉइंटर, फ्री पॉइंटर में टेम्प पॉइंटर। तो यहाँ पे हम कर देंगे फ्री पॉइंटर के अंदर टेम्प, इससे हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री पॉइंटर के अंदर 4 आ जाएगा। वेरी गुड। अब ये नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि सबूर को हम कर चुके हैं। ये टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा है। और एक सेकंड, एक चीज रह गई, एक चीज हमसे, एक चीज गलत हो गई, इसको मैं कहना चाहिए था बाद में। नहीं नहीं नहीं, एक चीज मिसिंग है। देखो सबूर तो हमने रिलीज कर दिया, लेकिन सबूर के पॉइंटर के अंदर 5 भी तो डालना है हमें। मतलब ये जो 4 जो सबूर जिसको हमने रिलीज किया है, इसके पॉइंटर के अंदर पहले वाला 5 भी तो आना चाहिए, ताकि जब दोबारा इसके ऊपर हम पुश करें तो 5 उठा के हम फ्री पॉइंटर को दे सकें। प्री क्वार्टर में लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास? नहीं, 4 तो हमने अभी अभी की ना, उससे पहले 5 थी। वेरी गुड, 5 थी सर। 5 थे। इसका मतलब ये है कि ये वाला काम हम करेंगे बाद में, एक लाइन नीचे करते हैं। इससे पहले हम क्या करें मेरे भाई, स्टैक के 4 पे पॉइंटर को हम दे दें फ्री पॉइंटर, ताकि वो जब दोबारा पुश करे तो पुश करते हुए उस 5 को उठा के फ्री पॉइंटर को दे सके। तो क्या लिखेंगे, टेम्प पॉइंटर। तो यहाँ पे ना हम टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर लिख सकते थे, लेकिन असल टेम्प पॉइंटर का काम ना यहाँ पे पड़ रहा है। स्टैक टेम्प पॉइंटर डॉट फ्री, फ्री पॉइंटर डॉट पॉइंटर, उसके अंदर आपने क्या मूव कर दिया, फ्री पॉइंटर। इससे क्या हुआ कि ये तुम्हारा हो गया 5, यानी कि दोबारा 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब तुमने वो जो काम किया था कि उसको अपडेट कर दो, वो क्या था, फ्री पॉइंटर असाइन टू टेम्प पॉइंटर। तो ये तुम्हारा अब हो जाएगा 4। नाउ इट्स परफेक्टली इन इट्स सिचुएशन। अब तुम इसको जब भी कभी पॉप करोगी, ये खुद ब खुद इसको उसी तरह से एडजस्ट कर जाएगा। नाउ यू थिंक ऑफ इट कि तुम लोगों ने इस कोडिंग के थ्रू एक मैकेनाइज्ड मशीनरी बना ली, कि जब जब पुश करोगे उस स्टैक के अंदर उसी तरह से वैल्यू एडजस्ट होकर अपना, इधर से पॉप करोगे तो आप वैसे वैसे वैल्यूज को एडजस्ट करके अपने आप को सेट कर लें। तो दिस इज फन। मैकेनिकल इंजीनियर में गोइंग टू डिजाइन सम गियर्स, गियर्स इस तरह से चलेंगी चीजें जो खुले और बंद हो, और एक प्रोग्रामर किस तरह से प्रोग्राम लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखता है कि वो इस तरह से चीजें खुलकर और बंद हो रही है। सो पुश एंड पॉप विल गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली। वेरी वेल, आई एम हैप्पी कि यार तुम लोगों ने खुद ही इसको समझ के जाना, तुमने बेटा खुद ही इसको मुझे बताया कि किस किस को वहां पे कैसे लिखना था। इसको बेटा पूरा दोबारा इसी मोटिवेशन के साथ दोबारा करो कि जब ये चीज हो जाएगी तो बाकी वाले भी एडिटिंग आसान हो जाए। फिर तो वो यूं हो गया, बाइनरी ट्री वाला तो फन है और आसान है, क्यों भी आसान। बाइनरी ट्री हमने नहीं किया, बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू भी है, सिंपल प्लेन एरे के थ्रू भी है, और एक यूनिटी के थ्रू भी, हम दोनों करें। सही है। चलिए जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? ऑल गुड, ऑल गुड। यस सर। तो चलिए जी, मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ। मैं